हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू विधान एस्ट्रोलॉजी में आपका मेरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप सबको मेरे सभी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मैं रेडियंस डे से लेकर खुश हूँ। और आपको जो पिछले में हफ्ते से मैं जो शॉर्ट्स भी मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ वो भी आपको पसंद आ रही है, क्योंकि मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी से अगर आप कनेक्टेड हो और ज्योतिष से आप और जुड़ना चाहते हो तो सिर्फ ज्योतिष एक सिर्फ गाइडेंस का माध्यम नहीं रहा, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी चीज है, एस्ट्रोलॉजी की एक ऐसी फील्ड है जो गाइडेंस से भी बियॉन्ड है, जो हर चीज में अप्लाई होती है, हर बातचीत में अप्लाई होती है, हर एक्टिविटी में होती है। आप सुबह जब उठते हो, रात को जब सोते हो, तब से लेकर आपके पास कौन से इवेंट ऐसे हैं जो घटते हैं, उस सब में एस्ट्रोलॉजी की ही एक हमेशा माध्यम है जो हर जगह फैली हुई है। पर इसमें क्या है, एक आपको एक गुण जो नहीं एक क्वालिटी है वो आपको एक विकसित करनी पड़ेगी। वो कौन सी है? वो है ऑब्जर्वेशन। यानी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी जो भी अभी सीख रहे। जैसे मैं सीख रहा हूँ तो मैं अभी हर चीज के अंदर, यानी फिर कि कोई बात हो रही है या फिर कोई ऐसी टॉक हो रही है कि जिसमें मैं हर, जैसे एक पॉडकास्ट है तो उसमें जो दो जन बात करते हैं, दो लोग स्पेशली जब मिलके, तो मैं उसमें देखता हूँ कि ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं जो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। पर वो सब कनेक्टेड इसी से होती है। पर वो कनेक्टेड इस जो ग्रह होते हैं, जो हमारे 9 ग्रह है और जो 12 घर है हमारे कुंडली के अंदर, जो कालपुरुष की कुंडली के अंदर आते हैं, तो वही ग्रह इस बातचीत को अपने कारक तत्व से सब जुड़े होते हैं। पर जरूरत सिर्फ ऑब्जर्वेशन की है। अगर आप एनालिसिस करने जैसे जैसे स्टार्ट करोगे तो वैसे ही आपको आने लगेगा और आपको हर जगह पर ये दिख रहेगा कि ये इस हाउस की या इस प्लेनेट की बात हो रही है। तो वैसे ही मैं भी लर्न कर रहा हूँ, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं भी इसको करने की स्किल एक्वायर कर रहा हूँ कि जिससे मैं भी देख सकूं और मैं स्पेशली आप तक वो पहुंचा सकूं, वो कंटेंट पहुंचा सकूं, वो यूनिकनेस आपको शेयर कर सकूं, जिससे आपको भी हेल्प हो। और ये पॉडकास्ट का जो शॉर्ट करने का मेरा जो पर्पस था वो इसलिए था कि जो अगर ये कॉम्बिनेशन अगर आप जो देख रहे हो, जो मैं स्पेशली लिखता हूँ उस कॉम्बिनेशन को शॉर्ट्स में, तो वो आप पढ़कर आप देख सको कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के अंदर है तो स्पेशली आप उसे रिलेट कर सको और जो उसका जो पॉजिटिव यूटिलाइजेशन है, जो वो कर अपने लाइफ में उसको एडॉप्ट कर सको, वो बिहेवियर जो बढ़ता है वो अपने आप के अंदर ला सको, जिसे आप अपने जीवन में ग्रो कर सको, अच्छा कर सको और जैसे आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये था जो अभी तक। पर आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है राहु ग्रह को। और स्पेशली जो मैंने केतु का जो मैंने पिछला वीडियो आपको अपलोड किया था तो वो भी बहुत ही सबको पसंद आया और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मैंने पढ़े और वो देखकर मैं खुश भी हुआ, क्योंकि क्योंकि राहु और केतु दोनों एक ऐसे ग्रह है जिसने ये सबको और लोगों ने ही इस ग्रह से माध्यम से लोगों को डरा के रखा है कि राहु और केतु अगर आप ऐसे ऐसी चीजें वो कर सकते हो और सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें ही फैलाई है। पर किसी ने ये नहीं समझा कि नेगेटिव बिहेवियर भी होता है, हर एक चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। पर जो व्यक्ति होता है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट को पकड़ता है, वो पॉजिटिव को इग्नोर कर देता है। अगर आप पॉजिटिव चीज पे ऑटोमेटिक चले गए तो नेगेटिव से दूर होनी ही होनी है। पर ये किसी को समझ में नहीं आता। इसलिए मैं स्पेशली आज आपको राहु की जो फिलोसॉफी है एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे आपको, क्योंकि कहानी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप पूरे जो 9 ग्रह है, और मैं तो 9 ग्रह भी नहीं, हर हाउस की जो 12 घर है उसकी हर फिलोसॉफी है, तो मैं वो आपको समझने की कोशिश करूंगा। और आप सबको पसंद भी आ रहा है इसलिए मैं धन्यवाद दिल से कहना चाहूंगा। तो चले आते हैं आज के स्पेशली टॉपिक पर कि राहु की जो एक कहानी है उस कहानी पर आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि राहु का जो बल है फोकस वो आप करेगा। क्योंकि अगर फोकस आपने इस कहानी पे नहीं किया तो आप भ्रमित हो जाते कि
क्या कहना चाहते थे, ये कहानी का जो सार था वो आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए हम आते हैं वापस टॉपिक ऊपर। तो जो एक गांव था, उस गांव में एक लकड़ी का व्यापारी था। लकड़ी का व्यापारी, उसका वो लकड़ी का ट्रेड नहीं करता था, पर उसका नाम ही ऐसा था, लकड़ा व्यापारी था। तो एक दिन वो गांव में से बाहर चलकर शहर में जा रहा था, और शहर में जाकर उसके पास एक बक्सा था, और उस बक्से में बहुत सारे ऐसे पत्थर थे, और वैसे क्लियर पत्थर थे, और उसकी जो शाइनिंग थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। पर उसको ये नहीं पता था कि एक्चुअली ये पत्थर इतने शाइन क्यों कर रहे हैं और इतनी चमक क्यों रहे हैं। तो वो गांव से बाहर निकल कर चल रहा था और शहर की तरफ जा रहा था इसको बेचने, कि उसकी जो भी कीमत है उससे वो जो पैसे मिलेंगे उससे उसका घर चलेगा। तो उसी दिन वो जब रास्ते पे जा रहा था तब एक बड़ी गाड़ी आई। वो बड़ी गाड़ी रास्ते में ही जा रही थी, उस रास्ते से जहाँ से ये व्यापारी जा रहा था। तो व्यापारी डायमंड का ट्रेडर, उसने गाड़ी अपने जो ड्राइवर था उसे रोकने को कहा कि अबे रुको, कि मैं इस व्यक्ति को के पास जो चीज है, जो बक्सा है, उसमें बहुत सारे स्टोन्स है और वो चमक रहे हैं और बहुत ही शाइनिंग कर रहे हैं, इतनी बहुत ही क्लैरिटीज है। तो वो सोचने पड़े कि ऐसी तो इस अ, जो नॉर्मल व्यक्ति, इसके पास ऐसी ये चीज कहाँ से आई, वो सोच में पड़ गया। तो इंस्टेंटली उसने उस ड्राइवर को रुकने को कहा, और फिर वो जो डायमंड ट्रेडर था, जो हीरे के व्यापारी था, वो बाहर निकला। तो दोनों के बीच में बात हुई कि आप कहाँ से आ रहे हो, वो सब पता लगा है एक दूसरों ने। तो हीरे के व्यापारी ने फिर उस हाथ में वो बक्सा देखा, तो वो देखकर और आश्चर्य हुआ कि ये तो जो मैंने दूर से देखी उससे भी ज्यादा क्लैरिटी है इस स्टोन की। तो ये तो एक हीरे हीरे ही हो सकते हैं, डायमंड ही इसकी जैसी चमक हो सकती है। तो पर वो लकड़ी का व्यापारी को तो पता नहीं था कि ये इतना कीमती हो सकता है। तो और वो तो डायमंड जो ट्रेडर था उसकी तो पहचान है, कि हीरे की अच्छी पहचान है, कि वो एक डायमंड एक परख सकता है, चेक कर सकता है कि ये डायमंड है कि नहीं, असली है कि नकली है। तो उसने तो तुरंत अपने मन में सोच लिया कि मैं इससे ट्रेड करता हूँ, यानी व्यापार करूँ, क्योंकि व्यापारी था यानी उसके तो मन में व्यापारी ही चलता है। तो उसने लकड़ी के व्यापारी के पास ये खरीदने क्यों कहा। तो लकड़ी के व्यापारी ने हाँ बोला, हाँ कि आप ले सकते हो। पर जो जो हीरे का डायमंड का जो व्यापारी था, उसने इस जो व्यक्ति था, जो लकड़ी का व्यापारी था, उसने बहुत ही कम दाम बताया, कि ये जो 1 गुना दाम बताया, जबकि ये जो कीमती पत्थर है उसका तो 10 गुना दाम हो सकता है, करोड़ों में दाम हो सकता है इसका। उसने मन में ऐसा सोचा, और उसको पता भी था कि इतनी तो करोड़ों की कीमत आ सकती है। तो लाओ मैं इसको कम दाम में देकर उसको इसके पास ले दूँ और इसको जाके बेचूंगा तो मुझे बहुत सारे करोड़ों रुपए मिलेंगे। पर उसने ये बात उस नॉर्मल व्यक्ति के साथ नहीं की। तो उसी समय उस जगह के व्यापारी ने मना कर दिया कि आप तो ये कह रहे हो कि ये तो इतनी कीमती है, तो फिर मैं आपको ये कम दाम में क्यों दूँ, इतनी कम कीमत पे मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, ये तो मेरा ही घाटा होगा, मुझे ही लॉस होगा। तो ऐसे ही एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, दूसरा दिन वो आया, फिर उसने मना कर दिया, तीसरे दिन आया, फिर उसने मना कर दिया। ऐसे ही थोड़े दिन चलते रहा। फिर दूसरे हफ्ते वो जो डायमंड का व्यापारी था वो फिर से इस व्यापारी के पास आया। उस व्यापारी ने जो 1 गुना कीमत वो बता रहा था उसके बजाय उसने 3 गुना इसकी कीमत बताई, कि वो उसको लगता था कि ये मानता है कि नहीं, मैं अगर प्राइस बढ़ाता हूँ तो थोड़ी। तो फिर वो लकड़ी के व्यापारी ने कहा कि मैं तो ये बेच कर आया हूँ ये स्टोन, आज तो मेरे साथ ये स्टोन्स है ही नहीं, तो आप कहाँ से मेरे साथ परचेज करोगे, बाय करोगे। तो वो शौक में आ गया, जो डायमंड ट्रेडर वो शौक में आ गया कि तुम कैसे मूर्ख हो कि तुमने इतने कीमती जो डायमंड थे, जो हीरे थे, जिसकी करोड़ों की कीमत आ सकती है, अरबों में जा सकता है, वो तुम लोगों ने एक इसको इतनी कम प्राइस में इसको बेच दिया।
तुम कैसे मूर्ख व्यक्ति हो। तो फिर आती है यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि उस लकड़ी के व्यापारी ने फिर सच बोला कि मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, मुझे तो आपके साथ इसकी सही प्राइस यानी इसकी जो सही कीमत है वो जानना था आपके साथ, इसलिए मैंने आपके साथ ये कहानी बनाई, मैंने आपके साथ कि मैंने इसको तो बेच दिया है पर मुझे इसकी सही कीमत जाननी थी। तो फिर वो रोने लगा वो व्यापारी और फिर वो वापस चला गया। ना ही उसको कुछ प्राप्त हुआ और ना ही इसको कोई चीज़ प्राप्त हुई। तो इससे आपको सीखने को क्या मिलेगा कि राहु में लालच होती है, जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है ग्रीडीनेस, और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो इसकी सकारात्मक तरफ है वो क्या है कि हमेशा विन विन सिचुएशन होनी चाहिए कि सामने वाले को भी प्रॉफिट हो और आपको भी प्रॉफिट हो, क्योंकि राहु की जो एनालिसिस होती है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो हमेशा इसी तरफ वर्क करेगी कि आप दूसरे को भी कुछ वैल्यू ऐड करके दो तो वो आपको हर चीज़ में आपको एक अच्छे पैसे की भी प्राप्ति आपको होगी। पर अगर आपको राहु को नेगेटिवली ऐड कर दिया, जैसे लालच में आ गए, ग्रीडीनेस में अगर आप आ गए, तो यही राहु आपको कुछ प्राप्त करके नहीं देगा और जिस कीमत पर आपको चाहिए वो तो नहीं देगा। फिर आप पीछे पड़े रहो फिर भी वो ऐसे कुछ भी करके आपको नहीं देगा, क्योंकि राहु की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो है विन विन सिचुएशन होनी चाहिए दोनों तरफ, किसी को भी घाटा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ऐसी सोच लेकर राहु में अगर आप चल रहे हो तो कि मैं कमा लूँ और सामने वाले को घाटा हो जाए, तो राहु ये करके आपको सलाह भी नहीं देता, क्योंकि आप जब भी कुछ देते हो तो उसमें आपको प्रोडक्ट है तो उसमें वैल्यू देते हो, फिर आपको क्लाइंट उसके बाद में आपको पैसा देता है। अगर वैल्यू एड नहीं करते हो, एडिशन नहीं करते हो, तो वो पैसे की आपकी कोई प्राप्ति नहीं होगी और फिर आप कितने भी घूमते रहो पर ये आपके पास आएगा नहीं पैसा जितना आप चाहते हो। तो उसी दिन अगर ये सिचुएशन बनी होती कि उस जो डायमंड का ट्रेडर था उसने अगर इतना सही दाम बता दिया होता तो उस जो लकड़ी का जो व्यापारी था उसको भी अच्छी कीमत पे इसको पैसे मिल जाता और उसके अपना जीवन जो गुजारा है वो भी हो जाता और इसको भी ने जो कीमती डायमंड थे वो भी उसको मिल जाते और जो उसको कलेक्ट करना चाह रहा था वो भी उसको मिल जाता और जो आगे उसको और कीमत में बेच सकता था। पर दोनों तरफ घाटा ही होगा, उस व्यापारी का तो नहीं डायमंड बिके और ये जो कीमत बोल रहा उस कीमत पे भी वो तैयार नहीं हुए। तो इसी तरह से राहु वर्क करता है। अगर आपको ये कहानी अगर समझ में आ गई तो आपको इस राहु से आप और सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी की कुंडली के अंदर मरकरी राहु है, मरकरी राहु यानी मरकरी आपका बिजनेस है और राहु क्या है वैल्यू एडिशन, तो आप अपने बिजनेस में अपने क्लाइंट को यानी कस्टमर को अगर वैल्यू एडिशन करके नहीं देते, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मारुति स्विफ्ट लॉन्च हुई है। मारुति स्विफ्ट लॉन्च होने से पहले जो गाड़ी थी वो सीडान नहीं थी, यानी एक थोड़ा डिफरेंट मॉडल था, थोड़ा पुराना ओल्ड टाइप का मॉडल था। पर उसने क्या सोचा कि मैं अब जो मार्केट में जो चीज़ चल रही है वो सीडान कार का स्टाइल चल रहा है, तो मैं क्यों ना मार्केट में सीडान कार के लॉन्च ना करूं। तो वो सीडान कार को उसने लॉन्च किया, उसने सभी सर्विसेज से जो एक प्रीमियम मॉडल में आती है वो उसने इस मॉडल में दी है। तो उसने एक वैल्यू ऐड की, गाड़ी की बात तो दूर की है पर इसमें सर्विस सारी उस गाड़ी में दी है। तो इससे आपको पता चलता है कि उसने प्राइस उसने जो सेट की है उसी ही पर वो गाड़ी बिकेगी, पर उसने क्लाइंट को सर्विस भी उतनी दी है, वैल्यू भी इतनी दी है। तो यही राहु की सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप हर जगह भागते रहोगे और आपको जो पाना चाहते हो वो आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा, जो आप जिस लेवल पर आप जाना चाहते हो, क्योंकि किसी भी ग्रह की नेगेटिव एनर्जी को लेकर आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं एक्चुअली क्या कहना चाहता हूं। तो
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय श्री राम।